हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, आज से जो है वीडियो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का याद करने का ट्रिक है। ठीक है, आपको एक ट्रिक से बताया जाएगा कि फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको याद रखा जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिया गया है, इन्हीं सारे फॉर्मूला से और भी कुछ फॉर्मूला निकलते हैं, तो उसको आपको याद रखने का ट्रिक बताया जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ देखिए कुल 6 फार्मूला लिखा गया है, लेकिन इस 6 फार्मूला से टोटल जो है आपको 24 फार्मूला आपको याद करा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और आपको बार बार रटने का झंझट नहीं होगा। बस आप इस 6 को याद रखेंगे तो आपका 24 यानी कि 24 फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मूला है 1 नंबर में देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो सभी कोई जानते हैं, है ना। यह फॉर्मूला को लगभग सभी कोई जानते होंगे। तो अब आपको बताएंगे कि इस फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला को याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या है फॉर्मूला हम लोग का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। ठीक है, 1 होता है। चलिए, ये एक फॉर्मूला हम लोग का हो गया। इससे जो फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चीज़ बताएं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जब भी आपको पूछे, सिर्फ आपको इसको याद रखेंगे तो इसी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर पूछा हम लोगों से क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख करके बराबर का चिन्ह देंगे, और यह जो 1 है इसको यहाँ लिखिए। ठीक है, और यह कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बच जाता है, तो इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर बन करके रेडी हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको फिर अलग रूप में पूछ सकता है क्या, कि साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला आप निकाले हैं इसी में से स्क्वायर सिर्फ हटा है ना, स्क्वायर को सिर्फ हटा दिया है। तो स्क्वायर को जब हटाया जाता है कि इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा इस वाले फॉर्मूला में, ये अंदर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या 2 फार्मूला हम लोग का आसानी से निकल गया, है ना। सिर्फ इसी को याद रखें तो 2 फार्मूला यहाँ आया। इसके अलावा आपको कभी कभी पूछेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा भी सेम उसी तरह से निकालेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद बराबर के बाद क्या है, 1 है तो यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ बच क्या जाता है, बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर भेज देंगे बराबर के उस पार। ठीक है, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब फिर इसी में से आपको पूछेगा क्या, कि कॉस थीटा का मान, सिर्फ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा था तो कॉस थीटा आपको पूछेगा, तो आपको सिंपली से क्या करना है, जैसे इसमें से रूट चढ़ाए थे इसमें भी क्या करना है, रूट को चढ़ा देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, आप याद रखे थे एक फार्मूला, उससे आपका अलग से फिर से 4 फार्मूला बन गया, है ना। सिर्फ आपको इसको याद रखना, इससे 4 फार्मूला बन जाता है। ठीक है, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है निकालने के लिए कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर से भी इस तरह का फॉर्मूला निकलेगा। चलिए, दूसरा नंबर में फॉर्मूला हम लोग का दिया हुआ है क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। ठीक है, चलिए अब इससे आपको पूछेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और बराबर का चिन्ह देकर के 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है,
और यहीं पर आपको सिर्फ सेक थीटा पूछे तो इस स्क्वायर को हटा करके इसमें क्या करना है, रूट को चढ़ा देना। चलिए इसको लिख ही देते हैं ताकि याद रहे आप लोग को। सेक थीटा का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा, रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पूछेगा tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ जो आपका एक है यहाँ पर एक लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी एक नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है और हम लोग से पूछा है क्या, प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, इस सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये एक जो है यहाँ पर माइनस के रूप में आ जाएगा। ये चीज़ कैसे हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर अलग से हम बता देते हैं। जैसे देखिए हम लोग से पूछा है क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। चूँकि हम लोग से यहाँ पर देखिए पूछा है क्या कि tan स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ पर क्या है -10, तो यहाँ से माइनस जब हटाएंगे तभी तो प्लस में tan आएगा। तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा हम लोग को, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस इधर कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हो गया, ये जो एक है ये प्लस में है तो माइनस में एक हो जाएगा, और यह जो माइनस में सेक है तो प्लस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये जो प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लिख देते हैं उल्टा कर करके, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, और यह एक माइनस में है इधर माइनस। तो इस तरीके से जो है यह फॉर्मूला को लाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको सिंपली से याद रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहीं पर आपको tan थीटा पूछ देगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर देखिए यहाँ पर भी आपका 4 फॉर्मूला अलग से निकल गया है ना, 1 2 3 4। उसके बाद तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला हम लोग का है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी यहाँ लिखते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस में ये हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस में होगा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला आपका। अगर यदि आपको सिर्फ कोसेक थीटा पूछेगा तो इसी में आपको क्या करना है, रूट चढ़ा देना है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सेम यहाँ पर आपको इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में जिस तरह से यहाँ पर आपको tan स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा गया था, यहाँ पर माइनस हो गया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा गया है तो कोसेक स्क्वायर -1 हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसको यहाँ पर, जैसे इसको आपको अभी बताए थे कि किस तरह से माइनस हो जाता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी माइनस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको कह सकता है कि कॉट थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो इसी में से क्या करना, हम लोग को रूट चढ़ा देना है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर तक फॉर्मूला निकाल लिए, क्या क्या फॉर्मूला निकल सकता है। और इसके बाद हम लोग का चौथा नंबर में फॉर्मूला याद रखना हम लोग को, क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। इतना आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है, इसका भी वैल्यू होता है 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा कोसेक के रूप में। ठीक है, अगर कॉस के रूप में पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। यहाँ देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर भी होता है, यहाँ से जो निकाले थे, साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस के रूप में होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको कोसेक के रूप में पूछेगा, कोसेक के रूप में जवाब दीजिए, तो कोसेक के रूप में हो जाएगा क्या, 1 कोसेक थीटा। अब यहाँ पर बट्टा में कैसे आया, देखिए
यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर है क्या, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा है, तो गुणा में कोसेक थीटा है, तो यह कोसेक थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 के नीचे यानी कि भागा में आ जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ से हम लोग का एक फॉर्मूला निकल गया। फिर हम लोग को पूछ सकता है क्या, कोसेक थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा के रूप में दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, एक तो रहेगा ही इधर 1 और बट्टा में आएगा क्या, साइन थीटा। चूँकि यह जो साइन थीटा उधर में है गुणा में है ना, इधर में गुणा में है, इसलिए इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावे हम लोग का 5वां नंबर में जो फार्मूला दिया हुआ है इसी से फार्मूला निकालते हैं हम लोग। 5वां नंबर में फार्मूला है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है कितना, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए फार्मूला कैसे निकलेगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 हुआ। उसके बाद आपको पूछेगा कोस थीटा का फॉर्मूला बताइए, कोस थीटा का फॉर्मूला किसके रूप में, तो सेक के रूप में, तो हो जाएगा क्या, 1/सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह आपको पूछा जाएगा क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो 1/कॉस थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद चलिए 6ठा नंबर भी कवर कर लेते हैं हम लोग। 6ठा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, टेन थीटा गुणा में कॉट थीटा बराबर होता है कितना, 1 वैल्यू होता है इसका। तो आपका यहाँ पर टेन थीटा पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। ठीक है, यह एक फार्मूला हो गया। उसके बाद कॉट थीटा पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। देखिए यहाँ पर कितना सारा फार्मूला निकल करके आ गया है। आप गिनती कर सकते हैं कि यह 6 फार्मूला को याद रखने के बाद आप कितना फार्मूला को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कितना फार्मूला हो गया, टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 फार्मूला यहाँ से हो गया। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फार्मूला हो गया इधर। उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल 24 फार्मूला आपको शुरू में ही बता दिए थे कि इस फार्मूला के माध्यम से आपको 24 फार्मूला को याद करा दिया जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक आध दो बार आप अपने कॉपी पेन लेकर के वहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया है कैसे कैसे क्या किया गया है, तो आप दोबारा से पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।